क्या लगता है, क्या कर रही हो तुम? क्या तुमने देखा नहीं वो अली को कैसे पटा रही है, झूठी लड़की। सीलन, मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। तुम खामोश रहो, किसी को कुछ मत कहो, वो खुद ही सब कुछ उगल देगी। मैंने क्या किया है अब? वो ना इंटरनेट पे है ना सोशल मीडिया पे। शायद वो उसके खिलाफ है। वो लड़की तो अपने यूज टिश्यू पेपर की भी तस्वीर लगाएगी और उसको खुद ही लाइक करेगी। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। हम स्कूल छोड़ के कैंटीन चलें प्लीज। अच्छा, मैं छुट्टियां नहीं कर सकती, मेरा पहले ही आगाज हफ्ते में 2 छुट्टियों से हुआ है। लेकिन तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है दाल में कुछ जरूर काला है। हाँ ठीक है। देखो ये उस वक्त तक है जब तक एलिफ है। हाँ, फिक्र मत करो, बहरहाल हमें इतना करीब नहीं होना चाहिए। जैसे ही एलिफ हमारी जिंदगियों से निकलेगी हमारी दोस्ती खत्म। हाँ, चलो क्लास में चलें। मैंने सच बोला, क्या यही मेरी गलती है? तुमने कोई जुर्म नहीं किया। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं वहाँ तुम्हारी फैमिली की वजह से गई और जब मैं वापस आई तो हर चीज़ खो दी। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी का साल और सबसे अहम वो आदमी जिससे मैं प्यार करती आई एम सॉरी। तो क्या मैं तुम्हारी माफ़ी की हकदार हूँ? और इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? काश मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता, लेकिन मेरी हालत तो तुमसे ज़्यादा बुरी है। समझने की कोशिश करो मेलिसा, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। कम से कम तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, उतना ही प्यार जितना तुम उनसे करते हो। मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं तन्हा हूँ सवाश। मुझे अपनी क्लास में जाना चाहिए। सवाश की कोई खबर आई? अली और लड़कियां सवाश को देखने गए हैं। अहमद भी जाएगा। परेशान मत हो, उसे वापस लाने में सब लोग अपना अपना किरदार अदा मुझे करेंगे। कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत करो, अपने आप को इधर बंद मत करो और दूसरों को खुशी दो। चलो मैं तुम्हें एक न्यूज़ बताती हूँ। हालूक और गणेश का झगड़ा हो गया है। एंजी मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। क्या तुमने ये नहीं कहा था? जब से ये लोग हमारी जिंदगी में आए हैं हम मुश्किल से निकल ही नहीं पा रहे। एंजी प्लीज बातें करना बंद करो। ओके, लेकिन चलो अब यहाँ से बाहर चलो, कुछ ताज़ा हवा लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। एंजी प्लीज तुम इतनी परवाह क्यों है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मेरी सगी बहन की तरह हो। जब तुम उदास होती हो तो मैं भी खुद को उदास महसूस करती हूँ। ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज तुम्हें पहले खुद को माफ करने की जरूरत है, फिर बाकी करेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं घर पर ही हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हैरान कर दिया। मुझे पता चला तुम अली से बात कर चुके हो, उसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है क्योंकि उसने कहा था कि तुम। अच्छा तो मतलब मैंने अच्छा किया। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है इतने सालों बाद अब क्यों कोशिश कर रहे हो? अब क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़हन में बहुत से सवालात हैं, लेकिन अगर उन सब बातों का मैंने एक साथ जवाब ना दिया तो मुझे बोलने का मौका देना। बोलो। मैं कई सालों से काम कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की,
दिन रात काम, सुबह शाम, इतनी ज्यादा मेहनत कि मैंने खुद को भी टाइम नहीं दिया। मैं बस आगे बढ़ता चला गया और बहुत आगे बढ़ता गया। लेकिन एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था वहाँ। इसका मतलब ये सब कुछ है? सबसे ज्यादा है मेरी जिंदगी में प्यार नहीं था। प्यार जो मैंने तुमसे पाया ये अच्छा था, हम अच्छे थे इकट्ठे। वो चीज जिंदगी में मिसिंग थी, मुझे वही चाहिए थी। बाकी सब तो मैं कमा चुका था। मैं वही लेने आया हूं तुम्हारे पास से मिलाए। Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana मैं नहीं जानती लेविन, vaat etseler, şimdi bana अब हम दोनों बहुत बदल चुके हैं, बहुत वक्त गुजर चुका है। हम बदल चुके हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम रुको, मेरी बात सुनो। मैंने शादी भी की, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बीवी है जो जर्मनी में रहते हैं। क्या बस यही कहना था? क्यों ना सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी का आगाज करें, तुम और मैं एक साथ इकट्ठे। बहुत अच्छी तमहीद बांधी है तुमने, बहुत अच्छी तरह। लेकिन लेविन, मैं तुम्हें यहाँ ना कहने आई हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वाकई नहीं। लेकिन मैं किसी रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार नहीं समझती। मेरी यही हालत है। तुम अकेली हो, ये तुम्हारी कंडीशन है, और हम दोनों साथ हैं। तुम अकेली नहीं हो। क्या मुझे भूल गई मेरी जान? हालूक, जानो, तुम्हें मैंने मना किया था इस शख्स के पास उठने बैठने से। हालूक, मना किया था ना मैंने। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन मैंने नहीं सुना। और एक बात जो तुम भूल रहे हो, मैं ऑर्डर्स नहीं लेता। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिला वजह परेशान कर रहा है। कोशिश करो ना मुझे रोकने की। हालूक, लेट्स गो, हाँ चलें। तू लो से। मैं हूं तुम्हारे सामने, यहाँ समंदर है, वो ब्रिज है, अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हालूक, मेरा बाहर इंतजार करो प्लीज, चलें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है सिवाय तुम्हें। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? लेविन प्लीज, मैं कोई और मुसीबत नहीं चाहती। चलो हालूक प्लीज, लेट्स गो। तुम्हारी खातिर सिर्फ। हम दोबारा मिलेंगे, भूलना मत। जरूरत पड़ेगी इसकी। चल चले। I'm sorry, Levent. तुम इस आदमी से आइंदा नहीं मिलोगी, समझ लो इस बात को। तुमने मुझे कहा कि तुम्हें भूल जाऊं, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करूं। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करो। अब ये मुख्तलिफ है, खतरनाक है ये। खतरनाक क्यों है? बस तुम आइंदा नहीं मिलोगी इससे। तुम फैसला नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? जवान बेटा है तुम्हारे घर पर, उसको पता लगा उसकी माँ इस तरह के आदमियों के साथ मिल रही है तो क्या सोचेगा वो? गुनेश की बेटी, उससे जो मर्जी बताया हो, उसने भी तकरीबन वही सब कुछ कहा। अली भी जानता है, वो ये भी जानता है मैं यहाँ हूँ। जानता है अली क्या? उसकी अभी क्लास होगी, उससे ऐसा मत करो। देख लेते हैं अभी।
वाओ, क्या हाल है? आपको क्या लगता है कैसा हाल है मेरा? तुमने मेरी फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने छोड़ दिया मुझे? अंकल आप जानते हैं इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। गुड। ना वो अपना कमरा छोड़ती है, ना ही खाती है। अंकल वो मेरी माँ नहीं है, और अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? जी। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम अपनी गलतियों के रिजल्ट्स का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ से भी गलती हुई और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी गलती थी। अंकल सब ने मेरी माँ की गलती की कीमत अदा की, और मिसाल के तौर पर मेलिसा, जिसको सब कुछ मालूम था, इसकी वजह से उसको दूर भेज दिया गया। तुम ठीक कहते हो। मेरी बहन अमूमन जो हल निकालती है वो सख्त होता है, उनके गिर्द एक मोटी दीवार के साथ। वो ऐसी ही है, लेकिन वो समझती है कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उन्हें इस चीज़ की आदत डालनी होगी। अंकल अगर हम इस बारे में बात करते रहे तो अच्छा, कुछ और पूछता हूँ। ओके। तुमने क्या सोचा फ्यूचर के बारे में? तुम क्या सोचते हो, क्या करोगे? मैं अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ, जॉब की तलाश करूँगा और अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊँगा। ओके, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। तुम क्यों नहीं यहाँ मेरे लिए काम करते? देखिए अंकल, अगर मैं मना कर चुका हूँ तो मैं फिर किसी से पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें लगे या ना लगे, ये मेरी जगह है। अंकल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहना चाह रहे हो कि मैं मरतोकलू हूँ? नहीं अंकल, आप जानते हैं मुझे आपसे कोई मसला नहीं। तो फिर मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, जॉब ठुकराने की आदत मत अपनाओ। जब वो मिले तो कर लो, वरना भूखे मर जाओगे। ओह माय पार्टनर मिस्टर लेवेंट आ चुके हैं। मिस्टर लेवेंट, ये सवाश है। अगर ये प्राइवेट कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। दरअसल ये मेरी बहन का बेटा है। हेलो फ्रेंड। हेलो। क्या अहमद ने कुछ गलत कहा? नहीं, मैं अब चलता हूँ। इस वक्त चाहो तुम स्टूडियो जा सकते हो। तुम्हारे पास चाबियां हैं, तुम जब चाहो आ सकते हो, और मुझसे मिलते रहना, और मुझे ज़्यादा देर नजरअंदाज मत करना, ठीक है चैंपियन? ठीक है अंकल, मैं अब चलता हूँ। हर चीज़ का शुक्रिया। कोई मसला नहीं। कुछ खोया हुआ लग रहा है। कुछ ऐसा ही है। अगले हफ्ते तक इसी पोइट की आप कुछ और पोएम्स पढ़ के आएंगे। हम पोइट्री और पर्सपेक्टिव पर फोकस करेंगे। ओह इनको छोड़े मामा, जी जान। नाश्ता करने चलें। ओके। क्या बात है नाज़ली, तुम यहाँ क्यों? मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ, आपने मुझे समाज से मिलने दिया। और मॉम, क्या मैं उससे दोबारा मिल सकती हूँ? वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मेरी इजाज़त लेने की तुम आदी तो नहीं हो। ठीक है, आप अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखें, पर अगर आपको तसल्ली होती है तो मैं सीनियर अली को भी लेके जा रही हूँ। हाँ, उसी से तो फ़र्क पड़ता है। जाओ अब, चलो। थैंक यू मॉम। पर आपको क्या लगता है कि आप मुझसे कितना अरसा नाराज़ रहेंगी? मैं नहीं रह सकती। मॉम। हाँ नाज़ली। मॉम, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे नाराज़ होती है। मैं कुछ भी करूँगी आपको मनाने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नाज़ली, मैं बहुत खुश हूँ।
एटलीस्ट अपने जहन में कोई नज़ले का मसला नहीं हल कर रही। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ इस किस्म के मर्द के साथ मिल रही है? हाँ तो क्या हुआ? क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं जानता था आप इस तरह करेंगे। अगर तुम जानते थे मैं इस तरह करूंगा तो तुमने क्यों नहीं इनको रोका? तुम जानते हो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम पर। मैं क्यों करूं ऐसा? वो अकेली और नाखुश है, क्या उन्हें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं? मेरा हर किसी मतलब नहीं था। आपका यही मतलब था। वहां आपने अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन यहाँ ये औरत मर खप जाए। क्या ये खुदगर्जी नहीं डैड? मेरा मतलब ये नहीं था। वो आदमी या कोई और, इसका फैसला ये करेंगी। बेटा प्लीज काम डाउन, लड़ो मत। मॉम हम लड़ नहीं रहे, ये लड़ाई नहीं है। उस शख्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। बुरा है वो शख्स, कुछ है उसके बारे में जो खटक रहा है मुझे। वो क्या है और क्या हो सकता है? वो इन्हें कितना दुख दे सकता है? क्या वो इन्हें मारेगा? क्या वो इन्हें आपसे ज्यादा दुखी रख सकता है डैड? आपको पता है आपका मसला क्या है डैड? कि कोई भी चीज आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा ही है ना डैड? मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई का सोच रहा था और कुछ नहीं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं डैड। ये अब आपकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, कभी भी पछताना ना अपने फैसले पर। याद रखना मैंने तुम लोगों को एक वार्निंग दी थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू। मैं आपको मजीद नाखुश नहीं देख सकता मॉम। थैंक यू बेटा, मेरा ब्लू आइड बेबी बॉय। हेलो, मैं मुसीबत में ना आ जाऊं। फिक्र मत करो, इसे सिर्फ मेरा क्लाइंट देखिएगा। थैंक यू, बाय। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर हालुक, एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, मुझे आज ही आपसे मिलना है। ओह वेरी नाइस। बस सिर्फ क्लीन शीट्स बिछा लें और सब ठीक लगता है। तुम्हें ये जगह बदलने की जरूरत है, किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ना। सीलिन प्लीज नेगेटिव बातें मत करो, बहुत अच्छा है ये। बाथरूम बॉक्स बहुत खुश होंगे। मेरे लिए तो यही काफी है। यहाँ रिसेप्शन पर जो गंदा सा इंसान बैठा है, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे यहाँ पे कोई गंदा काम होने वाला हो। मैं बता रही हूँ। सीलिन प्लीज बस करो, तुम हमें यहाँ हर्ट करने के लिए आई हो। मैं ठीक हूँ।
एक दिन हम अपना घर खुद बनाएंगे। ओ समाश, आई एम हियर गाइस, मैं यही हूँ। तुमने इसे अभी अभी कुछ बताने की कोशिश की है क्या? हम इकट्ठे दूर भाग रहे थे। हम थे। शुक्र है नहीं। सीलन जाओ और दरवाजा खोलो। अली, क्या हाल है? ये सब क्या है? मैं स्टूडियो से इसकी चीजें ले आया हूँ। अरे वाह, मेरे पास वाकई पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। कूल। अब तो अली भी आ गया है। क्या हम इस जगह की बजाय किसी और जगह जा सकते हैं प्लीज? क्या हम यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं? खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। हम क्या खाएंगे, कीड़े? मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। उन्होंने बताया कि पूरा दिन आप कमरे से नहीं निकली। मेरे पास बाहर जाने की कोई वजह नहीं है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मैंने सवाश से बात की थी। सवाश, अहमद सवाश कैसा है? कहाँ है वो? सवाश ठीक है। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। बहुत जल्द एक्सपेक्ट करना गलती होगी। जब तक वो ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। आप भी अच्छा महसूस करेंगी। चले मेरे साथ। खाने के लिए आए? नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। मैं आपको इस तरह अपने आप को कमरे में बंद करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सारी रात यहां खड़ा रहूंगा। ठीक है, आती हूँ। तो तुम मुझे कहाँ पसंद करोगी? यहाँ। ओह कम ऑन, एक नंबर के झूठे हो तो। नहीं, तुम कहाँ जाना चाहोगी? हम चारों छुट्टियों में भी तो जा सकते हैं। दिलचस्प। हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, एक फॉरेन कंट्री जाएंगे। इसके बारे में सोचो, बस सिर्फ एक मसला है, जैसे हम कल स्विमिंग करेंगे। यकीनन कमरा बहुत शाहाना होगा। लेकिन कमरे अलहदा होंगे। तुम अपने कजिन के साथ रहोगे और मैं अपनी प्यारी बहन के साथ रहूंगी। लेकिन वो बहुत खुश दिखाई देते हैं, हम उन्हें कैसे अलग करें? मैं इन्हें अलहदा कर लूंगी, तुम इसकी फिक्र ना करो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम सीलन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक ही कमरे में रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसके साथ एक कमरे में ठहरूं, हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो गई है। पीने के लिए कुछ लेना है। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? तुमने आना है तो आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या हालूक खाने पर आ रहा है? मुझे नहीं पता। तब फिर वो जरूर सिविलाई के साथ होगा। क्यों? सिविलाई? माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे लगा तुमने हालूक से बात की होगी। नहीं, उसने क्या कहा? वो सिविलाई के पास क्यों है? मेरा मतलब है, जब मैं सिविलाई के साथ बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि हालूक से उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई और फिर हालूक सिविलाई के साथ घर चला गया। क्यों? और कुछ जानती हो तुम? गुनेश, मैं यही जानती हूँ बस, मुझे कसम है। गुड इवनिंग। तुम कहाँ थे हालूक? क्या मतलब मैं कहाँ था? काम पर था मैं, और कहाँ होऊंगा? इंजी कह रही थी कि तुम सिविलाई के साथ थे आज, है ना इंजी? हाँ, अच्छा, मैं आज सिविलाई के साथ टेक्सटिंग पे बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया। साथ
नहीं था मैं उसके। हाँ, मैंने उसको देखा था, वो अपने किसी दोस्त के साथ लंच पर बाहर निकली हुई थी, तो बस थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ हमारा। कोई और सवाल योर ऑनर? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें जैसे मैं बीमार हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो, कहाँ घूम रहे हो? घूम तो नहीं गए? अली, यहाँ से चलो। मान लिया कि हम खो गए हैं, तो अब क्या? ओ मीर बाप की औलाद, आधी रात को एक लड़की को साथ लेके फिर रहे हो? अली प्लीज, इनकी बात सुनो। इधर आओ। चलो यहाँ से। अली प्लीज। बहुत अच्छे सुनहरी बालों वाली। अली नहीं। तुम कोई काम मत करो। लड़कियां कहाँ हैं? क्या वो सवाश के साथ हैं? हाँ, वो सवाश की मदद करना चाहते थे, इसलिए इजाजत दे दी। मिसेस आना, आपके और मेरे प्रॉब्लम्स होंगे, मगर मैं आपको कभी भी इस हालत में नहीं देखना चाहूंगी। क्या तुम मुझे मेरा बेटा वापस दे सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती ना? हाँ, मैं आती हूँ। मेरी जान के तुम्हारी सवाश से बात हुई? हाँ, की थी। वो अपनी जिद पर कायम है, वापस आने का कोई इरादा नहीं। ठीक है, नाम का ना हो, मगर मेरे ख्याल से हमें माँ बेटे के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। ओके। जी हाँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। एक सेकंड हालू, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जरा चेंज करने जा रहा हूँ। जाने से पहले हमें बात करने की जरूरत है। ऊपर चलो। ठीक है, चलते हैं। प्लीज कम ऑन। मेरा ख्याल है इनकी लड़ाई हुई है। तुम मुझे पागल करना चाहते हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी ये क्या है? मेरी कौन सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? लोगों के सामने मासूम बन जाते हो। मैंने तो कहा मैं सिर्फ चेंज करके बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सिविल आई के पास? सुबह भी तुम सिविल आई के साथ थे और ये बात मुझे इंजी से पता लगी। तुम भी तो बता सकते थे ना हालूक। तुम करना क्या चाहते हो? मैं पागल हो रही हूँ सोच सोच के। ये किस चीज की सजा है हालूक? Oh my God, you're really upset. तुम्हें मुझे जवाब देना होगा हालूक। तुम्हें अब सिविल आई की जिंदगी में क्यों दिलचस्पी है आखिर? वेल, वो अहमद के बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चला रही है और मैंने उसको रोका, सिर्फ ये, और कुछ नहीं है हमारे दरमियान में। तुम मुझे मजीद उलझा रहे हो हालूक। क्या उलझा रहा हूँ? कैसी फजूल बातें करती जा रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ये कैसे कह सकते हो? मुझे बताओ, सिविल आई जिस मर्जी से मिले, इससे आखिर तुम्हारा अब क्या वास्ता है? तुम ऐसा नहीं कह सकती। वो मेरे बच्चे की माँ है, मुझे उसका ख्याल रखना जरूरी है। समझो मेरी बात को भी, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। अच्छा, तो अब तुम्हें अली का ख्याल आना शुरू हो गया। तुम्हारी मुझसे शादी हुई है हालूक, मुझसे। तुम्हारी शादी सब में बीच में कहां से आ गई? क्या कहना चाह रही हो तुम गुनेश? अब मुझे समझ आया तुम अहमद से क्यों जेलस होते हो। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह हैं? तुम्हें अभी भी पसंद है सिविल आई, तुम्हें अभी भी उससे प्यार है, इसलिए तुम
छोड़ो, छोड़ो मुझे हालू। मैंने कहा छोड़ो मुझे हालू, छोड़ो मुझे।